नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है अलादीन। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा है। कहानी अलादीन और एक जादुई चिराग के बारे में थी। उसके बाद हम एक किंगडम को देखते हैं। इस किंगडम में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अलादीन। वो अपने बंदर के साथ में चोरियां करता था, लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो अमीरों से चोरी करता था और गरीबों में बांट देता था। वो गरीब लोगों की बहुत मदद करता था। वो एक सच्चे दिल का इंसान था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो छोटे बच्चों को ब्रेड दे रही थी, लेकिन उस लड़की के पास पैसे नहीं थे। इस वजह से शॉप का ओनर उसकी ब्रेसलेट को छीनने लगता है। तभी वहां पर अलादीन आ जाता है। वो अपने चोरी के स्किल से उस शॉपकीपर को चकमा दे देता है और लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। जब शॉपकीपर को यह पता चलता है कि उस लड़के ने उसको बेवकूफ बना दिया है, तब वो उसे पकड़ने के लिए अपने सारे आदमी को उसके पीछे लगा देता है। लेकिन अलादीन जैसे तैसे करके उस लड़की को बचाकर अपने घर लेकर आता है। यहाँ पर लड़की उसे बताती है कि उसका नाम डालिया है। अलादीन उसे बताता है कि बचपन में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से वो बहुत अकेला हो गया है और वो केवल अपने बंदर के साथ ही रहता है। यहाँ पर अलादीन उस लड़की से पूछता है कि इतने महंगे ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आए। तब वो लड़की कहती है कि वो प्रिंसेस की खास मेड है और प्रिंसेस ने ही उसे ये ब्रेसलेट दिए हैं। इसके बाद लड़की को कुछ बोट्स वहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। तब लड़की कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा और वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है। लेकिन जब अलादीन ब्रेसलेट को अपने पास ढूंढता है तब उसे वो ब्रेसलेट नहीं मिलता। लड़की को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। इस वजह से वो उसे चोर कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम इस किंगडम के वजीर जाफर को देखते हैं। जाफर बहुत ही दुष्ट आदमी था। वो इस किंगडम की गद्दी को हासिल करना चाहता था, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे एक मैजिकल लैंप की जरूरत थी, यानी जादुई चिराग की। और ये जादुई चिराग एक मैजिकल गुफा में थी और उस गुफा में वही इंसान जा सकता था जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। लेकिन जाफर तो एक नंबर का कपटी और दुष्ट इंसान था। इस वजह से वो उस गुफा में नहीं जा सकता था और इसी वजह से वो एक साफ दिल के इंसान की खोज कर रहा था ताकि उसे गुफा में भेजकर वो जादुई चिराग हासिल कर सके। आगे हम देखते हैं कि राजकुमारी से शादी करने के लिए अरब से कुछ राजकुमार आए हुए हैं। हम राजकुमारी को देखते हैं। ये वही लड़की थी जो उस दिन अलादीन के साथ घूम रही थी और अपने आप को राजकुमारी की नौकरानी बता रही थी। इनका नाम था जैस्मीन। राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आती है। इसके बाद हम जाफर को देखते हैं जो राजा से कहता है कि शिराबाद पर हमला कर दीजिए, लेकिन राजा उसे मना कर देता है। तब वो अपने जादुई छड़ी की मदद से राजा को हिप्नोटाइज कर देता है और अपनी बात को मनवा लेता है। इसके बाद हम राजकुमारी को देखते हैं जो वहां पर आती हैं और सुल्तान से कहती हैं कि मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस किंगडम की सुल्तान बनना चाहती हूँ। इस पर सुल्तान कहते हैं कि कोई भी औरत सुल्तान नहीं बन सकती है, इस वजह से तुम किसी अरब की राजकुमार से शादी कर लो ताकि तुम्हारा पति जो है इस किंगडम को संभाल सके। ये सुनकर राजकुमारी वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो राजकुमारी के ब्रेसलेट को वापस करने के लिए वहां पर आया रहता है। लेकिन याहू जो जाफर का तोता होता है वो अलादीन को देख लेता है और जाफर को जाकर इसके बारे में बता देता है। इसके बाद जाफर अलादीन को देखता है कि किस तरह से अलादीन लोगों से छिपते हुए बड़े ही आराम से राजकुमारी के रूप में जाता है। जाफर उस लड़के को देखता है और सोचता है कि ये लड़का उसके काम आ सकता है। इसके बाद हम अलादीन और राजकुमारी को देखते हैं। अलादीन राजकुमारी के ब्रेसलेट को वापस कर देता है और उसे बताता है कि उसके बंदर अबू ने ही उस ब्रेसलेट को उसके पास से चुरा लिया था। इसके बाद वो राजकुमारी की हेयरपिन को ले लेता है और कहता है कि तुमसे मिलने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना, अगली बार मैं ये वापस करने आऊंगा। वेल, अभी भी अलादीन राजकुमारी को नौकरानी ही समझ रहा था। वापस जाते समय जाफर अलादीन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ रेगिस्तान में लेकर जाता है, क्योंकि जाफर को लगता था कि यही आदमी है जो जादुई चिराग को ला सकता है। जाफर अलादीन से कहता है कि जिस लड़की को तुम नौकरानी समझ रहे हो वास्तव में राजकुमारी है, और अगर तुम उस राजकुमारी को पाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर होना पड़ेगा, लेकिन तुम तो एक चोर हो। और जाफर कहता है कि अगर तुम उस जादुई गुफा से उस जादुई चिराग को लाकर मुझे दे दोगे तब मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम बहुत ही अमीर बन जाओगे और इससे तुम्हें राजकुमारी भी मिल जाएंगी। क्योंकि अलादीन राजकुमारी से प्यार करने लगता है और वो राजकुमारी को पाना चाहता है, इस वजह से वो जादुई चिराग को लाने के लिए तैयार हो जाता है। अलादीन शाम के समय में जाफर के साथ उस जादुई गुफा के सामने जाता है। जाफर अलादीन से कहता है कि उसे केवल जादुई चिराग को ही लाना है, इसके अलावा वो गुफा में किसी दूसरे चीज को टच मत करे।
अगर वो किसी दूसरे चीज को छूता है तो गुफा के रक्षक गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देंगे और इससे वो हमेशा के लिए वहीं पर फंस जाएगा। इसके बाद अलादीन गुफा के अंदर चला जाता है उस जादुई चिराग को लाने के लिए। अब जैसे ही वो गुफा के अंदर घुसता है वो देखता है कि अंदर हर तरफ सोने, हीरे, जवाहरात और बहुत सी कीमती चीजें हैं, लेकिन वो जाफर के कहे अनुसार किसी भी चीज पर हाथ नहीं लगाता है। वो केवल जादुई चिराग को ढूंढता है। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा कारपेट पत्थर के नीचे दबा हुआ दिखता है जो निकलने की कोशिश कर रहा था। इस पर अलादीन उसकी मदद करता है और उस कारपेट को उस पत्थर के नीचे से निकाल देता है। इसके बाद अलादीन चिराग को लेने के लिए आगे बढ़ता है जो बहुत ही ऊपर पत्थर पर रखा हुआ था। ऊपर चढ़ते वक्त अचानक उसका पैर फिसल जाता है जिससे वह गिरते गिरते बचता है, लेकिन अबू के ऊपर एक रूबी गिर जाता है जिसे वो पकड़ लेता है और अलादीन भी उस जादुई चिराग को ले लेता है। लेकिन अबू ने उस रूबी को अपने हाथ से छू लिया था। इस वजह से गुफा के रक्षक को गुस्सा आ जाता है और वे उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। हर तरफ लावा बहने लगता है, लेकिन किसी तरह अबू और अलादीन बचकर एग्जिट तक पहुंच जाते हैं जहां पर जाफर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। अलादीन जाफर को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन जाफर उससे कहता है कि पहले जादुई चिराग मुझे दो। अलादीन मुश्किल में था, इस वजह से वो जल्दी से जादुई चिराग निकालकर उसको दे देता है। अब जाफर जैसे ही जादुई चिराग को पाता है वो तुरंत ही उन दोनों को नीचे गिरा देता है, लेकिन अबू जाफर पर हमला कर देता है। इसके बाद जाफर उसको भी नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम जाफर को देखते हैं जो जादुई चिराग को अपने पास न पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद अबू को देखते हैं जो अलादीन को जादुई चिराग देता है। अबू ने ये चिराग जाफर पर हमला करते समय छीन लिया था। चिराग को देखकर अलादीन बहुत ही खुश हो जाता है और वो चिराग को रब करता है और तभी उसमें से एक बहुत बड़ा जीनी निकलता है जो कि बहुत ही सालों से उस चिराग में कैद था। वो अलादीन से कहता है कि अगर तुम कोई भी विश मांगना चाहते हो तो चिराग को स्पर्श करके अपने विश को मांगो और मैं तुम्हारे उस विश को तुरंत ही पूरा कर दूंगा। इस पर अलादीन उससे कहता है कि मेरी यही विश है कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकाल दो। अब जीनी अपने मैजिक की हेल्प से उसे तुरंत ही गुफा से बाहर निकाल देता है। इससे अलादीन बहुत ही खुश होता है। इसके बाद अब अलादीन जीनी से पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है। तो जीनी कहता है कि मैं तो इंसान बनना पसंद करूंगा। इस पर अलादीन उससे कहता है कि मेरे पास 3 विश हैं और अंतिम विश में मैं तुम्हें इंसान बना दूंगा। तब जीनी कहता है कि अब तुम्हारे पास केवल 2 ही विश बचे हैं। इस पर अलादीन कहता है कि पहले विश में मैंने तो चिराग को स्पर्श भी नहीं किया था, तो इस वजह से वो विश में काउंट नहीं होगा। इस पर जीनी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। इस पर अलादीन कहता है कि तुम मुझे प्रिंस बना दो ताकि मैं राजकुमारी के पास उनसे शादी करने का प्रपोजल लेकर जा सकूं। इस पर जीनी अलादीन को प्रिंस बना देता है और अबू को एक हाथी बना देता है और इसके बाद ये सब बहुत ही बड़े लाव लश्कर के साथ राजकुमारी के महल में पहुंच जाते हैं जहां पर सुल्तान उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है और सुल्तान रात की पार्टी के लिए उन सबको इनवाइट भी करता है। रात की पार्टी में जाफर अलादीन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर जीनी पहुंच जाता है और उससे हिप्नोटाइज होने से बचा लेता है। इसके बाद जीनी अलादीन से कहता है कि तुम जाकर राजकुमारी को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। इस पर अलादीन डांस करके राजकुमारी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी इम्प्रेस नहीं होती है और वहां से चली जाती है। लेकिन अलादीन हार नहीं मानता है। इसके बाद जीनी उससे कहता है कि तुम उनके रूम में जाकर उनसे कुछ बातें करो और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करो। इसके बाद वे दोनों राजकुमारी के रूम में जाते हैं। कुछ देर बाद जीनी और डालिया दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं ताकि अलादीन और राजकुमारी आपस में बात कर सके। यहाँ पर राजकुमारी को अलादीन पर थोड़ा शक होता है, लेकिन जीनी अपने जादू से उसके शक को दूर कर देता है। इसके बाद अलादीन राजकुमारी को कारपेट पर बिठाकर शहर की ओर ले जाता है। यहाँ पर राजकुमारी को लगता है कि शायद वो अलादीन से पहले भी मिल चुकी है। इस पर अलादीन कहता है कि हाँ, मैं वही लड़का हूँ जिसे तुम मिल चुकी हो, लेकिन मैं गरीब बनकर इसलिए रहता था ताकि मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से समझ सकूं। वे दोनों पूरे राज्य की सैर करते हैं और साथ में बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। इसके बाद जब वे दोनों वापस महल में आते हैं तो जाफर का तोता उन्हें देख जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाफर के आदमी अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे खिड़की से समुंदर में फेंकने की तैयारी करते हैं, क्योंकि जाफर को यह पता चल चुका था कि वो कोई प्रिंस नहीं बल्कि अलादीन ही है। और वो अलादीन से चिराग मांगता है, लेकिन अलादीन कहता है कि उसके पास चिराग नहीं है और इसी वजह से जाफर उसका टेस्ट करना चाह रहा था कि अगर उसके पास वो जादुई चिराग होगा तो वो बच जाएगा और अगर नहीं होगा तो मर जाएगा। अब जैसे ही जाफर अलादीन को समुद्र में फेंकता है वैसे ही अबू कारपेट और चिराग लेकर वहां पर आ जाता है और जल्दी से चिराग को पानी के अंदर गिरा देता है ताकि अलादीन उसकी हेल्प से बाहर आ जाए।
लेकिन अलादीन पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। किसी तरह से उसके हाथ का स्पर्श लैंप पर लग जाता है, जिससे जीनी वहां पर तुरंत आ जाता है। अब जैसे ही जीनी बाहर आता है, वो अलादीन के दूसरे विश को यूज करते हुए अलादीन को बचा लेता है। अब नेक्स्ट डे अलादीन और राजकुमारी सुल्तान के पास जाते हैं और राजकुमारी सुल्तान को बताती हैं कि जाफर गद्दार है। तभी जाफर वहां पर आ जाता है और वो सुल्तान को हिप्नोटाइज करके उसे अपने वश में करने लगता है, ताकि राजा उसकी बात को माने और अलादीन को फांसी की सजा दे दे। लेकिन अलादीन जाफर के जादुई छड़ी को तोड़ देता है, जिससे सुल्तान वापस से ठीक हो जाते हैं। और जैसे ही सुल्तान ठीक होते हैं, वे तुरंत जाफर को गद्दारी की सजा में कैद कर देते हैं। लेकिन रात में जाफर का जो तोता याहू रहता है, वो जाफर को कैद से छुड़ा देता है। दूसरी तरफ सुल्तान अलादीन का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि अलादीन की वजह से ही उनका जो किंगडम था वो बच गया था। सुल्तान राजकुमारी और अलादीन की शादी के लिए राजी भी हो जाते हैं। इससे राजकुमारी बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अलादीन को, जो कहीं पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में जाफर अलादीन से उसके चिराग को चुरा लेता है। अलादीन को यह पता नहीं चल पाता है। इसके बाद अलादीन अपने घर में जीनी की बातों को सोचता है, जो उसने कहा था कि उसे अपनी सच्चाई को राजकुमारी को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अलादीन को जीनी की बात सही लगती है। वो राजकुमारी को अपनी सच्चाई बताने के लिए सोचता है कि तभी उसे पता चलता है कि चिराग तो उसके पास है ही नहीं। अब हम जाफर को देखते हैं, जो चिराग के मिलते ही उसे रब करता है और जैसे ही उसमें से जीनी निकलता है, वो जीनी से कहता है कि मुझे इस किंगडम का सुल्तान बना दो। अब जैसे ही वो सुल्तान बनता है तो बाकी सब लोग उसकी खिदमत करने लगते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं। तब राजकुमारी उन सबको समझाती है कि भले ही आप इस राजगद्दी के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन गलत आदमी का साथ देना भी सही नहीं है। वे लोग राजकुमारी की बात से एग्री करते हैं और वे जाफर के किसी भी बात को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जाफर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो जीनी से कहता है कि मुझे बहुत ही पावरफुल जादूगर बना दो। जीनी मजबूर था और इस वजह से वो उसे सबसे बड़ा जादूगर बना देता है। अब जैसे ही जाफर बहुत बड़ा मैजिशियन बनता है, वो तुरंत ही सारे सोल्जर्स को कैद कर देता है। तभी वहां पर अलादीन आ जाता है। वो चिराग को चुराने की कोशिश करता है, मगर पकड़ा जाता है। अब जाफर सबको उसकी हकीकत बता देता है कि ये कोई प्रिंस नहीं, बल्कि एक आम आदमी है जिसका नाम है अलादीन। और वो अलादीन को सजा देने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही बर्फीली जगह पर भेज देता है। उसके बाद जाफर राजकुमारी को मजबूर करता है कि वो उसे शादी कर ले, वरना वो डालिया और सुल्तान को मार देगा। यहाँ पर जीनी कारपेट को अलादीन की मदद करने के लिए भेज देता है। अगले दिन जब जाफर राजकुमारी से शादी कर रहा होता है, तब राजकुमारी देखती है कि दूर से अलादीन कारपेट पर बैठकर आ रहा है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और जाफर को चकमा देकर उससे चिराग ले लेती है और जल्दी से कारपेट पर बैठकर वहां से निकल जाती है। ये देखकर जाफर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो अपने तोते याहू को बहुत ही बड़े तोते में कन्वर्ट कर देता है, जिससे याहू जाकर अलादीन से उसके चिराग को छीन लेता है। लेकिन पीछे से सुल्तान जाफर को धक्का देकर उसके मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा देता है और जैसे ही उसका मैजिकल स्टिक नीचे गिरता है, वैसे ही याहू फिर से छोटा हो जाता है। इसके बाद अबू उससे चिराग ले लेता है। लेकिन जाफर बहुत बड़ा मैजिशियन बन गया था। इस वजह से अपने मैजिक के दम से अलादीन और राजकुमारी को फिर से पकड़ लेता है और उससे चिराग ले लेता है। इसके बाद अलादीन जाफर से कहता है कि भले तुम बहुत बड़े मैजिशियन बन गए हो, लेकिन तुम जीनी से ताकतवर कभी भी नहीं हो सकते। ये सुनकर लालची जाफर जीनी से कहता है कि मुझे अपने जैसा ही पावरफुल बना दो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। अब जीनी उसे एक बहुत ही बड़े जीनी में कन्वर्ट कर देता है। अब जाफर जैसे ही अपने पावर का यूज करते हुए उन सबको मारने जाता है, वो देखता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस पर अलादीन उससे कहता है कि तुम पावरफुल तो हो गए हो, लेकिन ये पावर अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये पावर उसी के काम आएगा जो तुम्हारा मालिक होगा। जाफर समझ जाता है कि वो उनकी बातों में आकर बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। इसके बाद जाफर अपने लैंप में कैद हो जाता है और अब वो उस लैंप से तभी बाहर आ सकता था जब उसका कोई मालिक मिलेगा। इसके बाद जीनी उस लैंप को बहुत दूर समुद्र में फेंक देता है। अब अलादीन अपने तीसरे विश को यूज करता है। जीनी को यह लगता है कि वो फिर से राजकुमार बनना चाहेगा ताकि वो राजकुमारी से शादी कर सके, लेकिन अलादीन तीसरे विश में जीनी को इंसान बनने का विश करता है, जिससे जीनी तुरंत इंसान में बदल जाता है। इससे सुल्तान बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वे जान जाते हैं कि अलादीन बहुत ही नेक दिल का इंसान है। इस वजह से वे अलादीन को अपने किंगडम का सुल्तान बना देते हैं और राजकुमारी से उसकी शादी करवा देते हैं। इसके बाद जीनी भी डालिया से शादी कर लेता है, जिसके बाद अलादीन और राजकुमारी, जीनी और आलिया दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाद में जीनी और डालिया के 2 बच्चे होते हैं और जीनी इन्हीं दोनों बच्चों को अलादीन और उस जादुई चिराग की कहानी सुना रहा था।
तो दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।